अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों में एक मरतबा फिर लड़ाई शुरू हो गई है। पिछले साल 44 दिनों तक दोनों मुल्कों में लड़ाई हुई थी। दुनिया भर में दोनों मुल्कों की लड़ाई मौज़ूए बहस बनी हुई थी। बिलाखिर दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह समझौता हो गया था और आज़रबाईजान को आर्मीनिया पर ज़बरदस्त और शानदार जीत मिली थी। एक साल मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा फिर दोनों मुल्कों में लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है और अब तक 15 से ज़्यादा फौजियों की हलाकत हुई है, दसियों लोग ज़ख्मी हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। आज़रबाईजान को भी आज़ादी मिली और आर्मीनिया को भी आज़ादी मिली। आज़रबाईजान मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और आर्मीनिया ईसाई अक्सरियती मुल्क है और ऐसा मुल्क जहां मुकम्मल तौर पर मजहब पर अमल होता है, यानी एक तरह से जमहूरियत भी आर्मीनिया में नहीं पाई जाती है, जबकि आज़रबाईजान मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और वहां मुकम्मल तौर पर जमहूरियत पाई जाती है। आज़रबाईजान के तुर्की से करीबी ताल्लुकात है और आर्मीनिया के ताल्लुकात रूस से ज़्यादा हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से भी आर्मीनिया के अच्छे ताल्लुकात हैं। ईसाई मुल्क होने की वजह से भी यूरोप का अच्छा खासा उसे सपोर्ट मिलता है। बहरहाल आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान पिछले साल अक्टूबर में लड़ाई शुरू हुई थी और नवंबर में जाकर लड़ाई खत्म हुई। 44 दिनों तक की लड़ाई जारी रही और पूरी लड़ाई थी नगोर्नो काराबाख के 30 किलोमीटर इलाका को लेकर के, जिसके बारे में आज़रबाईजान का दावा था कि हमारा इलाका है, जिससे 1990 से आर्मीनिया ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। सच्चाई भी यही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम कर रखा था कि आज़रबाईजान का इलाका है, लेकिन आर्मीनिया ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा था। आज़रबाईजान बार बार अपील कर रहा था आलमी ताकतों से, यूनाइटेड नेशन से, कि वह आर्मीनिया के कब्जा से खाली कराए, लेकिन आर्मीनिया खाली नहीं कर रहा था, ना आलमी ताकतों की तवज्जो थी। बिलाखिर आज़रबाईजान ने अपनी ताकत और अपनी फौजी क़ुव्वत की बुनियाद पर उसे आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करा लिया। 44 दिनों की जंग में 6000 लोगों की हलाकत हुई, जिसमें फौजी शहरी सभी शामिल है और ज़्यादातर हलाकत आर्मीनिया को ही। आज़रबाईजान को नुकसान कम हुआ, लेकिन आज़रबाईजान ने पूरी तैयारी के साथ इस जंग में हिस्सा लिया और बिलाखिर उसका इलाका आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद हो गया। अभी 2-3 दिन पहले ही आज़रबाईजान ने अपनी फतह का जश्न मनाया, शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। कई लोगों ने बड़ा बड़ा झंडा भी लहराया और ये सारी वीडियोस पूरी दुनिया ने देखा। अब दोबारा दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें 15 की मौत हो गई है। ये 15 आर्मीनिया के फौजी हैं। आज़रबाईजान ने दावा किया है कि उसके भी 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। रूस की फौरी मुदाखलत से फिलहाल ये लड़ाई थम गई है और फिलहाल सुकून की खबर आ रही है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। ताज़ा लड़ाई की वजह क्या है, आज़रबाईजान है या आर्मीनिया है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। आज़रबाईजान का दावा है कि आर्मीनिया ने हम पर हमला करने की कोशिश की और टारगेट बनाने की कोशिश की हमारी फौज को, इसलिए हमने उस कार्रवाई का जवाब दिया और कार्रवाई में आर्मीनिया के 15 फौजी एहलकार शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, कुछ लोग जख्मी हुए हैं और हमने उनके 2 फौजी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। आर्मीनिया का दावा यह है कि आज़रबाईजान ने ज़बरदस्ती हमारी सरजमीन में घुसने की कोशिश की, हमारी राहदारी पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की है, जिसका हमने जवाब दिया, लेकिन उल्टा ही हम पर हमला कर दिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर आर्मीनिया ने अपनी शहादत की तस्दीक नहीं की है कि उसके कितने फौजियों की हलाकत हुई है, लेकिन BBC और अल जज़ीरा जैसे अहम इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने यह खबर जारी की है कि आर्मीनिया के 15 फौजियों की हलाकत हुई है, जबकि मुतअद्दिद जख्मी है और आज़रबाईजान के भी 2 फौजी एहलकार जख्मी हैं। रूस ने फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए इसको जंगबंदी करा दी है और दोनों के दरमियान फिलहाल जंग रुकी हुई है। मामला क्या है उसे भी समझना जरूरी है। दरअसल आज़रबाईजान एक राहदारी बना रहा है। वो कॉरिडोर आज़रबाईजान से तुर्की तक पहुंचेगा, यानी डायरेक्ट रास्ता होगा और बीच में थोड़ा सा हिस्सा आर्मीनिया का रहा है। आज़रबाईजान उसे लेना चाहता है। आर्मीनिया चाहता है कि कोई भी कॉरिडोर आज़रबाईजान से तुर्की उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए न पहुंचे और उसे आर्मीनिया रोकना चाहता है। एक
तज्जिया ये है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का तज्जिया ये है कि ऐसा मामला नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि आर्मीनिया अपनी पिछले साल की शिकस्त को अभी तक नहीं फरामोश किया है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि दोबारा से नगोर्नो काराबाख पर उसका कब्जा हो जाए, और इसीलिए आर्मीनिया बार बार लगातार छेड़ रहा है अजरबैजान को। एक साल पूरा होने पर उसने दोबारा से हमला किया, अपने फौजियों को वहां लगाया ताकि अजरबैजान में तशद्दुद हो, खौफ पैदा हो, लेकिन अजरबैजान ने पूरी मजबूती के साथ उसका जवाब दिया है। अजरबैजान के साथ तुर्की की पूरी हुकूमत है, दूसरी तरफ आर्मीनिया के साथ रूस और यूरोपियन यूनियन के ममालिक में से रूस की कोशिश ये होती है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वो इत्तेहाद कराए। पिछले साल जब अजरबैजान और नगोर्नो काराबाख में लड़ाई लगातार जारी थी, 44 दिनों तक सिलसिला चल पड़ा, उस वक्त तुर्की का जहां मुकम्मल तौर पर सपोर्ट था अजरबैजान को, वहीं रूस ने दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह समझौता कराया। रूस ने खुद अपने 2000 फौजी एहलकार को मुतय्यनात किया और इस तरीके से एक समझौते पर इत्तेफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान, और नगोर्नो काराबाख का इलाका अजरबैजान को ही दिया गया, क्योंकि अजरबैजान ने कह दिया था कि बैनुल अक़वामी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक ये हमारा इलाका है और हम अब दबने वाले नहीं हैं, किसी भी तरह समझौता नहीं कर सकते हैं। एक मरतबा फिर दोनों मुल्कों के दरमियान झड़प हुई है, लेकिन ये झड़प रोक दी गई है। आगे क्या होता है हम इसी तरह आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलत टाइम्स की इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।